मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों का गुड इवनिंग है और लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग पढ़ने के लिए तत्पर हैं। और मेरे पढ़ाए हुए जितने आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये देख करके हमें खुशियाँ होगी और मेरा विश्वास और आगे बढ़ेगा कि हम आप लोगों का सेवा बढ़िया से कर रहे हैं। हाँ, इसी संदर्भ में हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ लेक्चर 3 है और आज का टॉपिक आपका है समूचे के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सेट्स है। काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। हाँ, तो काइंड्स ऑफ सेट यानी समूचे निम्न प्रकार के हैं। हाँ, पहला है रिक्त समूचे, जिसे इंग्लिश में एम्प्टी सेट्स कहते हैं। दूसरा है परिमित और अपरिमित समूचे, हाँ, यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तीसरा है युग्म समूचे, पेयर सेट्स। एक सदस्यी समूचे, सिंगल सेट। समान समूचे, इक्वल सेट्स। तुल्य समूचे, इक्विवेलेंट सेट्स। असंयुक्त समूचे, डिसजॉइंट सेट। और उप समूचे सबसेट्स हैं। इस प्रकार मिला जुला करके ऑल फॉर देखा जाए तो 8 प्रकार का समूचे हैं। हाँ, और इस 8 प्रकार के समूचे को बढ़िया से याद करना और इसको समझना आपके लिए बेहतर होगा। बढ़िया से इसको शांति दिमाग से समझ लीजिए, फिर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले करके और बढ़िया से इसको याद करिएगा, समझिएगा, तो ये आपके मैथ में काफ़ी योगदान देगा। तो इससे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको जैसे जैसे बनाइएगा, बनाने के दौरान याद भी हो जाएगा और जितने शांति दिमाग से पढ़िएगा मैथ आपके लिए आसान होगा। और इधर उधर करके पढ़िएगा, हाँ, बढ़िया से समझने का कोशिश नहीं करिएगा और सीरियल से नहीं पढ़िएगा तो आपका बढ़िया से मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ समझने का चीज़ है, याद करने का चीज़ नहीं है। जितने आप बढ़िया से समझिएगा आपका दिमाग के सेल्स बढ़िया से खुलेंगे और आप बढ़िया से पढ़िएगा और आपका मंजिल उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा और आपके अंदर खुशियाँ होगी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने बढ़िया समझ में आता है उतना ही आनंद भी आता है। अगर मैथ समझ में नहीं आया तो आनंद भी नहीं आता है और दूसरी बात है कि पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से हमारी बात को आप समझ रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो समूचे प्रकार है उसमें रिक्त समूचे का पहला नंबर है, यानी रिक्त समूचे। तो रिक्त समूचे का हम परिभाषा दिए हुए हैं। रिक्त समूचे वह समूचे है जिनमें सदस्यों की संख्या एक भी न होता है, यानी कोई भी इसमें सदस्य नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं कि कोई ऐसा छात्र जो 11 तथा 12 क्लास दोनों में पढ़ता है, तो ऐसा दुनिया में कभी नहीं मिला होगा कि एक ही लड़का 11 में भी पढ़ता है और 12 में भी पढ़ता है। x सच दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0। x एक परिमेय संख्या है, यानी यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम इसको बनाएंगे यह अपरिमेय में बदल जाएगा। यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये भी रिक्त समूचे है। सिंह वाला गधा आप दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे, यानी ये भी इस दुनिया में रिक्त समूचे के अंतर्गत आता है। 2 सूंड वाला हाथी आपने कहीं नहीं देखा होगा, यानी कहीं जो दुनिया में नहीं है उसी को हम रिक्त समूचे के अंतर्गत रखते हैं। चाहे 4 पैर वाला व्यक्ति, 10 पैर वाला हाथी आप इस दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे, यानी इस दुनिया में जो अवेलेबल नहीं है उसको हम कहते हैं रिक्त समूचे। रिक्त समूचे को इसको जरा आप परिभाषा ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं बुझाने जा रहा हूँ। हाँ, अब मिटका देने के बाद थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, समझ करके आराम से पढ़िए
कोई दिक्कत नहीं है। तो रिक्त समुच्चय आप देख रहे हैं, तो रिक्त समुच्चय इस तरह से है, यानी जो दुनिया में नहीं है, हाँ, ऐसा संभव नहीं है, उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जो है इसको फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। इससे धनुकोष्ठ में नहीं लिखा जाता है। धनुकोष्ठ में नहीं लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिक्त समुच्चय का माने आप समझा कि रिक्त समुच्चय जो है इस दुनिया में अवेलेबल नहीं हो, यानी ये पॉसिबल नहीं हो, कभी भी जो इस दुनिया में नहीं होता है वह रिक्त समुच्चय के अंतर्गत आता है। और नोट ये है इसका कि रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। यह सिंबल फाई जो है रिक्त समुच्चय के लिए यूज किया जाता है, और इसे धनुकोष्ठ में नहीं लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है। यह कभी भी इसका अगर धनुकोष्ठ में लिखा जाएगा तो यह एक मेंबर के या एलिमेंट के रूप में आ जाएगा, इसलिए इसे हमेशा एक बाहर लिखा जाता है, धनुकोष्ठ के अंतर्गत नहीं लिखा जाता है। हाँ, इसके अलावे अब दूसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, हाँ, परिमित समुच्चय आप लिखिए। परिमित समुच्चय अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप लिखते भी चलिए या स्क्रीनशॉट करते चलिए, बाद में आप वीडियो को देख करके बढ़िया से समझ करके आगे बढ़िएगा। शांति दिमाग से पढ़िएगा, शांति दिमाग से पढ़िएगा, सभी बात समझ में आएगा, अन्यथा कोई बात समझ में जल्दी नहीं आएगा। दूसरा है आपका परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। दूसरा नंबर में है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या गिनी जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर ए बी सी डी ई एफ जी। ये आपके आप देख रहे हैं परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या गिनी जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है।
जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ ए कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, यानी इसको हम गण सकते हैं। बी भी परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है। जैसे 1 2 3 4 1000 तक डॉट दिया गया है, इसका मतलब कि 1 से लेकर के 1000 तक है, इससे भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, अर्थात यह परिमित समुच्चय है। इसी प्रकार सी बराबर अंग्रेजी के लेटर्स हैं, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, अर्थात जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जिसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे वह परिमित समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, वही आएगा जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। हाँ, तो उसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात अब है अपरिमित समुच्चय। तो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी वह समुच्चय जिसकी संख्या नहीं गिनी जा सके, केवल इसमें नहीं लगा दीजिएगा। वह समुच्चय जिसकी सदस्यों की संख्या नहीं गिनी जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय परिमित समुच्चय ठीक जस्ट इसका उल्टा है, जिसकी सदस्यों नहीं गिनी जा सके। जैसे मान लो ये बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी इसको हम गण नहीं सकते हैं, कहाँ तक है, अनगिनत है। बी बराबर तारों की संख्या जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, उसी को कहते हैं अपरिमित समुच्चय। तो बिल्कुल परिमित और अपरिमित एक दूसरे के उल्टा है। परिमित जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, अपरिमित मतलब जिसे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं परिमित और अपरिमित। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, और इसे स्क्रीनशॉट ले। तीसरा है आपका युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय तीसरा है आपका युग्म समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें 2 और केवल 2, वह समुच्चय जिसमें 2 और केवल 2 सदस्य हों, उसे युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर माता पिता, बराबर एक जोड़ा जूता, सी बराबर चश्मा का 2 ग्लास। तो युग्म समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें केवल 2 ही सदस्य होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते हैं, उससे हम कहते हैं युग्म समुच्चय। जैसे ए बराबर माता पिता, एक व्यक्ति को मात्र एक माता होती है और एक पिता होते हैं, दूसरा कोई रियल में दूसरा कोई नहीं होता है।
यह जब होगा तो दो ही होगा, यानी इसको हम कहते हैं माता पिता यानी युग्म समुच्चय है। बी बराबर है एक जोड़ा जूता, यानी कोई भी व्यक्ति एक सिंगल जूता नहीं पहनता है या सिंगल जूता नहीं खरीदता है, जब खरीदेगा तो एक जोड़ा खरीदेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं युग्म समुच्चय। चश्मा का दो क्लास होता है, किसी चश्मा में एक क्लास नहीं होता है, जब होगा तो इसमें दो क्लास होगा, अर्थात ये युग्म समुच्चय के अंतर्गत आता है। एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। युग्म समुच्चय वह समुच्चय जिसमें दो और केवल दो सदस्य होते हैं, उसे ही हम युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे में आप माता पिता को लीजिए, यानी माता एक आदमी को ओनली दो, एक माता होती है एक पिता होते हैं। बी है एक जोड़ा जूता, कोई भी व्यक्ति सिंगल जूता या 3 या 5 जूता नहीं खरीदेगा, जब खरीदेगा तो जोड़ा में खरीदेगा, इसलिए यह पेयर सेट के अंतर्गत आता है। चश्मा है, चश्मा में कभी भी दो ही ग्लास होते हैं, ऐसा कहीं भी आपको चश्मा नहीं मिलेगा कि जिसमें केवल एक ही ग्लास हो। तो इस प्रकार से यह आपका युग्म समुच्चय क्लियर हुआ, और मेरे ख्याल से आप समझते होंगे कि युग्म समुच्चय क्या है। चौथा है एक सदस्यी समुच्चय। एक सदस्यी समुच्चय इसे भी आप बढ़िया से समझ लीजिए। एक सदस्यी समुच्चय का एक सदस्यी समुच्चय एक सदस्यी समुच्चय 4 नंबर में है आपका एक सदस्यी समुच्चय। वह समुच्चय जिनमें केवल एक, जिसमें एक और केवल एक और केवल एक सदस्य होते हैं, एक सदस्यी समुच्चय कहलाते हैं। जैसे में सूरज, दुनिया में मात्र एक सूरज है, चांद, पृथ्वी, यानी ऐसे और भी होगा। एक सदस्यी में एक सदस्यी समुच्चय वह है जिसमें केवल एक और केवल एक सदस्य होते हैं, एक सदस्यी समुच्चय कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सूरज दुनिया में एक है दूसरा नहीं है, चांद एक है दूसरा नहीं है, पृथ्वी एक है दूसरा नहीं है, ताजमहल एक है दूसरा नहीं है। इस प्रकार यह एक सदस्यी समुच्चय के अंतर्गत आता है। पुनः इसे बढ़िया से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी को बढ़िया से बारीक तरीका से समझिए। एक सदस्यी समुच्चय, फिर मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ। वह समुच्चय जिनमें एक और केवल एक ही सदस्य होते हैं, एक सदस्यी समुच्चय कहलाते हैं। ये बराबर जैसे सूर्य, चांद, पृथ्वी, ताजमहल, अन्यथा और भी हो सकते हैं। तो वह समुच्चय क्या कहलाएंगे आपको? एक सदस्यी समुच्चय कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें केवल एक सदस्य होते हैं। बिल्कुल आराम से समझिएगा, यह 10th के आने के बाद यह पहला चैप्टर आपको मिलेगा। 10th में यदि आपका मैथ ठीक है तो यह थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, इसमें मैथ का कोई चर्चा आपको 10th में नहीं है, यह बिल्कुल आपके लिए नया है, इसलिए आप बिल्कुल इसको आराम से संजीदगी तरीका से पढ़िएगा। जितने बढ़िया से समझिएगा, इंटर का मैथ आपका बढ़िया से क्लियर होता जाएगा। पांचवा है समान समुच्चय। पांचवा है आपका
समान समूचे, समान समूचे को विन्यास से समझ लीजिए। वह समूचे दो या दो से अधिक समूचे जिनमें सदस्यों की संख्या समान हो, समान समूचे, वह समूचे दो या दो से अधिक समूचे, दो या दो से अधिक समूचे जिनमें सदस्यों की संख्या समान हो, वे समान समूचे कहलाते हैं। जैसे ये बराबर ए बी सी डी, बी बराबर डी बी सी ए। यह एलिमेंट दोनों में समान है। अंतर यह है कि इसमें ए पहले है, इसमें डी पहले है, पर इसमें कोई अंतर नहीं है। मेंबर कहीं भी है लेकिन समान है, इसलिए यह समान समुच्चय होगा। इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी। हाँ, सिमिलरली और देखा जाए इसमें सी बराबर बी सी डी ए, भी सेम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, यानी यह तीनों आपस में समान समुच्चय है। यानी जब समान समुच्चय होगा, भले मेंबर का प्लेस अलग होगा बट संख्या और मेंबर समान होगा, उसको हम कहेंगे कि यह समान सेट है, यानी इक्वल सेट है। इसे हम आराम से समझ सकते हैं कि जब सदस्यों की संख्या दो या दो से अधिक समुच्चय के सदस्यों की संख्या यदि समान है तो वह समान समुच्चय कहलाता है। यदि वह समान नहीं है, भले संख्या समान हो पर अगर वह अलग अलग है तो उसको हम समान समुच्चय नहीं कहेंगे, इसको समान समुच्चय कहेंगे। यह आपस में समान समुच्चय, इसलिए इसे ए बराबर बी समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। और इसी में अगर ऐसा भी हो कि भले संख्या समान हो पर मेंबर समान नहीं हो तो वह समान समुच्चय नहीं कहलाएगा। हाँ, तो जब सदस्यों की संख्या समान होता है तो उसको हम कहते हैं समान समुच्चय। हाँ, चाहे प्लेस उसका अलग हो पर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह समान समुच्चय कहलाता है। छठवां है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट, वह समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय जब सदस्यों की संख्या समान हो पर वे समान ना हो, पर वे समान
न हो उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। उसे तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर हो गया प्लस माइनस गुणा भाग। इसमें भी सदस्यों की संख्या 4 है, इसमें भी सदस्यों की संख्या 4 है, पर काफी अंतर है। ये अंग्रेजी के लेटर्स हैं। यह जोड़ घटाव गुणा भाग का चिन्ह है। यह सदस्यों की संख्या समान है, पर वे खुद को समान नहीं है, इसलिए तुल्य समुच्चय होगा। इसको लिखने का तरीका है ये तुल्य समुच्चय बी, यानी इसको इस तरह से लिखा जाता है। हाँ, यानी एक दूसरे के तुल्य है, संख्या समान है, हाँ, पर यह खुद में समान नहीं है। ऐसे समुच्चय को हम तुल्य समुच्चय कहते हैं। इससे भी आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। तुल्य समुच्चय जब दो या दो से अधिक समुच्चय, हाँ, जब दो या दो से अधिक समुच्चय जब सदस्यों की संख्या समान हो पर वे समान न हो तो उसे हम तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये है बी बराबर है, संख्या समान है पर दोनों एक बिल्कुल दूसरे से भिन्न है एक दूसरे से, इसलिए इसको हम तुल्य समुच्चय कहेंगे, समान समुच्चय नहीं कहेंगे। इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात है आपका असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय वह जब दो या दो से अधिक समुच्चय में कोई कॉमन न हो उसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। यदि दो समुच्चय और भी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के भी एक अवयव हो, हाँ, यदि दो समुच्चय और भी कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय 7 नंबर है। असंयुक्त समुच्चय समुच्चय जब दो समुच्चय में कोई भी समुच्चय कॉमन न हो उसे असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। जैसे में ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, बी बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल मिलता उलटा नहीं है, इसलिए यह एक संयुक्त असंयुक्त समुच्चय है। यानी कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन में न हो, उभयनिष्ठ न हो, उसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल समझने की जरूरत होता है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। हाँ, दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। हाँ, यानी मिलता जुलता कुछ भी नहीं हो उसको हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। 8वां है आपका उप समुच्चय। हाँ, उप समुच्चय जिसको अंग्रेजी में सबसेट कहा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये
सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, उपसमुच्चय, आठवां है आपका उपसमुच्चय, इसको समझना अति आवश्यक है।
उप समूचे को बढ़िया से आप समझिए, उप समूचे को सबसेट कहा जाता है इंग्लिश में। दो समूचे ए और बी इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव में से ही दिया गया हो, तो उसको हम कहते हैं उप समूचे। और बी को कहते हैं आदि समूचे। बी को कहते हैं, ये उप समूचे बी हुआ, और बी को कहते हैं आदि समूचे। आदि समूचे बी को कहते हैं आदि समूचे। ठीक है, तो इस प्रकार जो जैसे ए है, एक से लेकर 10 तक है, और बी जो है 1 से लेकर 15 तक। अब ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है। ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि बी में नहीं है। तो जब ए का टोटल एलिमेंट अगर बी में से मिलता हो, तो हम कहेंगे कि यह ये जो है बी का उपसमुच्चय, यानी उसी के सदस्य है। हाँ, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया और पाकिस्तान है, हाँ, तो इंडिया और पाकिस्तान तो इंडिया में से निकल करके पाकिस्तान बना हुआ है, यानी इंडिया का ही वह एक सदस्य है, जो आज भले अपने देश में नहीं है लेकिन निकला है इसी में से। इसी प्रकार इसी टीम में से निकल करके एक दूसरा टीम तैयार है, हाँ, लेकिन टोटल एलिमेंट इसी से लिया गया है। इसको हम कहेंगे यह एक ये जो है बी का उपसमुच्चय है। ठीक इसी प्रकार सी बराबर ए ई आई ओ यू है, हाँ, और डी बराबर ई आई है, हाँ, यानी ई और आई ए में से ही दिया गया है, सी में से ही दिया गया है, इसलिए जो है डी उप समूचे सी का है, यानी डी के जितने एलिमेंट है ई में से मिलता है। फिर यहाँ लीजिए ई, हाँ, आपके क्लास के सभी छात्र और आपके विद्यालय के सभी छात्र। जाहिर सी बात है कि अगर यह बात कहा जाए कि आपके विद्यालय के सभी छात्र, तो आपके क्लास के छात्र का भी बोध होता है। अगर यह कहा जाए कि आपके क्लास के सभी छात्र, तो सभी विद्यालय के छात्र का बोध नहीं होता है। पर ऐसा अगर कहा जाए कि आपके विद्यालय के सभी छात्र, या तो आपके विद्यालय के सभी छात्र में ही आ जाएंगे आपके क्लास के छात्र। इस प्रकार ये जो है उप समुच्चय है यह का। लेकिन अगर ऐसा अंक हो, जैसे मान लो कि ए बराबर लिखा गया हो ए ई आई ओ यू, और बी बराबर लिखा गया हो ए ई और एन लिखा गया हो, तो इसमें हम देखते हैं कि ए ई इसमें भी है और इसमें भी है, पर इसमें कहीं एन नहीं है। जब एन नहीं है तो इसका मतलब कि बी में कोई दूसरा एलिमेंट आ गया है, तब यह एक बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं बोलेगा, यह बोलेगा बी नॉट उपसमुच्चय ए, यानी ए का बी का जो एलिमेंट है टोटल एलिमेंट ए में से नहीं आया हुआ है। या तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तभी यह उपसमुच्चय होता है जब ए का टोटल एलिमेंट बी में से आया हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का टोटल एलिमेंट ए में से आया हो। जब ए का टोटल एलिमेंट बी में से हो तो ए उपसमुच्चय बी बोलेगा, यदि बी का टोटल एलिमेंट ए में से आया हो तो बी उपसमुच्चय ए बोलेगा। इसमें केवल समझ लेना है, हाँ, जिसमें से जो आया हो। अब मान लीजिए कि ए में से बी मिलता हो या बी में से ए मिलता हो, तो उसको उलट करके लिखते हैं। यदि उसमें और मिलता है लेकिन एक दो नहीं मिलता है, जैसे ए का ए ई आई ओ यू है, बी में भी ए ई है, पर इसमें एक यन अलग से है, तब उस स्थिति में बी नॉट उपसमुच्चय बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है कि आप इस पूरे काइंड्स ऑफ सेट को समझ गए होंगे, और ये 8 प्रकार को बढ़िया से समझ लीजिएगा। बढ़िया से समझ करके तब आप आगे बढ़िएगा, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करेंगे तो बेहतर होगा।
और इसको समझ करके पढ़िए, और जो भी कठिनाइयाँ होगी हम सोचेंगे कि मैंने आसान तरीका से दूर किया जाए। और मैं इतना ही पढ़ा करके बंद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।